नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे प्रभावक रेखाओं के विषय में। प्रभावक रेखा या इसे हम चिंता की रेखा भी कहते हैं। और जब ये प्रभावक रेखाएं या चिंता की रेखाएं धीरे धीरे लंबी हो जाती है तो हम इस रेखा को राहु रेखा के नाम से जानते हैं, जब ये राहु क्षेत्र पर पहुंच जाती है। आइए इस हथेली पे जब हम ध्यान देते हैं तो इनकी सबसे पहले हम लाइफ लाइन को देखें। क्योंकि किसी भी हथेली में सबसे पहले जीवन रेखा को हमें देखनी चाहिए। तो इनकी जीवन रेखा को देखें कि यहाँ से निकली है बिल्कुल इस प्रकार से, और यहाँ से ये थोड़ी सी यहाँ होते हुए ये मणिबंध के पास पहुँची। ये है इनकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के इस भाग में देखें कई एक प्रभावक रेखाएं दिख रही है। अक्सर इस क्षेत्र में लोगों की हथेली में हमने प्रभावक रेखाएं देखी है और ये तरह तरह की चिंता एवं समस्या उत्पन्न करने वाली रेखा कहलाती है। कई बार ये रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकलती है, कई बार ये शुक्र के मूल भाव से निकलती है और कई बार ये मंगल के क्षेत्र से निकलती हुई आपको दिखती है। हमारी हथेली में इतना भाग ये जो है ये शुक्र का कहलाता है और ये निम्न मंगल का क्षेत्र कहलाता है। अक्सर ये रेखा इन्हीं के बीचों से निकलती हुई हमें दिखाई पड़ती है। ये छोटी छोटी रेखाएं यदि आपके हथेली के अंदर में है तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी छोटी प्रभावक रेखाएं या चिंता की रेखाएं केवल छोटी चिंताएं बन के रह जाती है या ये केवल छोटी ही समस्या उत्पन्न कर सकती है। परंतु ये रेखा जब आपके लाइफ लाइन को टच करने लगे, मान लीजिए ये रेखा बड़ी होकर आपके जीवन रेखा को टच करने लगती है, अर्थात ये आपके जीवन में उलझनें उत्पन्न कर सकती है। परंतु यहाँ भी इसकी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपके लाइफ को ये बुरी तरह से प्रभावित कर सके या चिंता में डाल सके। परंतु जब ये कई संख्या में रहती है, हो सकता है कई बार में कई संख्या में ये रेखा हो सकती है, तो ये चिंता की रेखा आपके उम्र के अलग अलग पड़ाव में आपके साथ अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। जैसे यदि कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि ये उम्र का पड़ाव आपका 22 वर्ष का हो, उसके बाद ये 24 का हो, 26 का हो, 35 का हो। इस प्रकार ये कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है। कहने का एक सामान्य सा अर्थ है कि उम्र के जिस भाग में ये रेखा टच करती है आपके लाइफ लाइन को, उम्र के उस भाग में आपको जीवन में समस्या देखने को मिल सकती है। ये समस्याएं कई प्रकार के हो सकती है। छोटी छोटी रेखाएं जनरली आपके नज़दीकी लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं होती है या फिर अपनों के द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हो सकती है। परंतु जब ये रेखा बड़ी हो जाती है, अर्थात ये आपके लाइफ लाइन को काट देती है, तो आपको यहाँ एक चीज़ देखना होगा कि काटने वाली रेखा कितनी मजबूत है। यदि ये रेखा पतली है तो बहुत अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये रेखा मोटी, गहरी और मजबूत है, अर्थात ये आपके लाइफ को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। साथ में यदि उम्र की गणना हम कर लेते हैं, चलिए मैं इसे कलर चेंज करके उम्र की गणना यदि करें हम उम्र की गणना इस भाग में, तो ये लगभग मान के चलते हैं कि ये 30 वर्ष की आयु आएगी। अर्थात 30 वर्ष के आयु के आसपास में आपके जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती है। और ये जो समस्याएं होगी जब ये निर्भर करेगी इस रेखा की मोटाई और गहराई पर। ये रेखा जितनी मजबूत और गहरी होगी ये प्रभाव उतने लंबे समय तक रहने की रह सकते हैं। पतली और कमज़ोर है तो इसके प्रभाव 6 महीने से लेकर 1 साल तक देखने को मिलते हैं। परंतु रेखाएं मोटी और मजबूत होती है तो इसके प्रभाव कभी कभी हमें 2 से 3 वर्ष तक भी देखने को मिलते हैं। अर्थात आपके जीवन के इस भाग में ये 2 से 3 साल तक आपको समस्या से ग्रसित रख सकती है। ये रेखाएं एक की मात्रा में है तो ये जीवन में एक बार आपके पास बड़ी समस्या आएगी, परंतु ये कई रेखाएं आपके लाइफ लाइन को काट रही है तो अर्थात यहाँ आपके जीवन में कई बार समस्याएं आ सकती है। अर्थात ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मनुष्य एक समस्या से निकलता है, दूसरी समस्याओं में उलझ जाता है, पुनः वो दूसरी समस्या से निकलते निकलते उनके सामने एक तीसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अब ये रेखा जितनी लंबी होगी उसके प्रभाव भी उतने लंबे देखने को मिलते हैं। यदि ये आपके लाइफ लाइन को काटकर यहाँ पर समाप्त हो जाती है राहु पर, तो ये इसके प्रभाव भी थोड़े दिन में आपको समाप्त हो जाएंगे। परंतु जब इसके ये लाइन काट के आपके मस्तिष्क रेखा को भी जाकर काट देती है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आपके मस्तिष्क को काटना अर्थात आपको गहरे चिंता में ये डाल सकती है। गहरी समस्या, चिंता, मानसिक तनाव के रूप में भी ये देखा जाता है जो लंबे समय तक आपके मस्तिष्क पर बना रहेगा। ये रेखा यहाँ से निकलकर कभी मंगल के क्षेत्र पर चली जाती है तो कभी ये जाके हृदय रेखा में जाकर मिल जाती है और कभी कभी हृदय रेखा को काट के ये ऊपर भी चली जाती है।
कई बार देखा गया है कि ये रेखा यहाँ से निकलती है, ये जाके आके आपके जो है ये विवाह रेखा तक को ये काट देती है। तो विवाह रेखा को काटना इस प्रभावक रेखा या राहु रेखा के द्वारा शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता है। यह रेखा जब राहु के क्षेत्र को क्रॉस कर जाती है तो इसे हम राहु रेखा कहते हैं। हमारी हथेली में जो राहु का क्षेत्र होता है ये लगभग इतना होता है। ये राहु रेखा राहु के क्षेत्र पर पहुंचने के बाद ही इसे हम राहु रेखा के नाम से जानते हैं, परंतु जब ये इतना दूर तक रह जाती है तो इसे हम प्रभावक या चिंता के रेखा के रूप में जानते हैं। तो आपके हथेली में भी यदि प्रभावक रेखा और चिंता की रेखा है तो आपको विशेष सतर्क और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।